प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को आशीष मिले। मैं आपको होप प्रेयर सेंटर की ओर से आज आशीष देता हूं। आज है दिन 20 और मैं इस दिन में आपको आशीष देता हूं कि यीशु मसीह किस प्रकार से आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी के सर्वोच्च राजा हैं और यीशु मसीह राजाओं का राजा है। यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और वो इस प्रार्थना के दिन 20 में हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है, क्योंकि खुदा चाहता है जब परमेश्वर इस पृथ्वी का ही नहीं स्वर्ग का भी राजा है, स्वर्ग का ही नहीं वरन पृथ्वी का भी राजा है, तो भजन संहिता 96 अध्याय के 1 पद से लेकर उसके 3 पद तक में इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो और दिन और प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपको अंडमान एक करके जगह है हमारे भारत देश में, एक द्वीप है जिसका नाम अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार एक जगह ऐसी है जो एक द्वीप समूह है और हमारे भारत के अंदर आता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के विषय में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सामरिया, यहूदिया और यरूशलेम और फिर उसके बाद यीशु मसीह का वचन पृथ्वी के छोर तक फैलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो के अंडमान द्वीप जो समूह है, उस समूह वो जो द्वीप है उस जगह पर एक ऐसा समूह रहता है, एक ऐसे लोग रहते हैं जिनका भारी दुनिया से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता नहीं है और ना ही वो उन लोगों से संपर्क में आना ही चाहते हैं और ना ही अब सरकार ने भी उनको इसी प्रकार से छोड़ दिया है कि अब वो तो जैसा करते हैं करने दो, क्योंकि कोई भी अगर वहां जाता है अंडमान निकोबार की तरफ तो वहां पे वो क्या करते हैं, उस समूह के लोग उनको क्या करते हैं, मार देते हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अंडमान जो द्वीप है उस पर एक समूह है, उसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल, सेंटिनल है ना। तो वो जो ग्रुप है, जिस नॉर्थ सेंटिनल जो ग्रुप है, वो ग्रुप आज भी खुदा की महिमा से दूर है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि वहां पे लोगों ने कोशिश नहीं करी, बहुत लोग कोशिश करे, बहुत सारे मिशनरीज कोशिश किए जाने के लिए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन फिर भी आज भी वो लोग दूर है जिनका बाहरी दुनिया से, अब ये देखो 21वीं सेंचुरी चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसे लोग हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल वंचित है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि उनका भारी दुनिया से कोई भी संपर्क ना होने के कारण से इसका मतलब क्या है, अगर उनका भारी दुनिया से संपर्क नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उनके साथ खुदा का भी कोई संबंध नहीं है, वो यीशु को भी नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जैसे हम लोग बिजली यूज करते हैं, हम लोग टीवी यूज करते हैं, हम लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, लेकिन उन लोगों को तो ना तो कोविड-19 के बारे में पता चला, ना ही टीवी के बारे में पता है, ना ही बिजली के बारे में पता है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको कोई भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खुदा के वचन में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो कि कोई भी नाश ना हो वरन एक भी नाश ना हो। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति बचाया जाना चाहिए, अब वो चाहे कोई भी द्वीप पे रहे, चाहे कोई भी जगह पर रहे, चाहे कोई सी भी देश में रहे, लेकिन हर एक व्यक्ति बचाया जाना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, उन्हें परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया और उसका न्याय या उसके मोक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनको कोई भी जानकारी नहीं है कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर। उन्हें कुछ भी नहीं पता है, ये जानकारी उनके अंदर है ही नहीं। इसलिए ईश्वर उनकी आराधना का पात्र है। हालेलुया। अब वो जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं, वो जिस भी रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन ये बात की बात है कि वो खुदा से दूर है। हालेलुया। वो यीशु से दूर है। हालेलुया। और उन्हें उसके उद्धार की आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु ही एक ऐसा है जो उद्धार दे सकता है और उस उद्धार की आवश्यकता नॉर्थ सेंटिनल उन लोगों को, उस समूह को भी है। हालेलुया, हालेलुया। हमने अपने चर्च के माध्यम से कई बार अंडमान के लिए प्रार्थना करी है, हम कई बार करते भी हैं। हम लोग जब ग्रुप में
हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अपने उस द्वीप के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो कि भारत देश का हिस्सा है। हालेलुया। तो हमने चर्च के माध्यम से अंडमान द्वीप समूह को सुसमाचार से जोड़ने के लिए क्या कर दिया है पता है? हम लोगों को हमने गोद ले लिया है। हालेलुया। क्योंकि हम सबको यीशु के सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वचन कहता है, तीसरे वचन में लिखा है कि अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। अब वो लोग तो इस चीज से बहुत ही दूर है, वो तो यीशु से बहुत ही दूर है, तो उसके सामने जाके हम आश्चर्य कर्मों का वर्णन कैसे करें? लेकिन हम अपनी जब प्रार्थनाओं में उन्हें गोद ले लेते हैं, हालेलुया, हम कई देशों को, हम कई जगहों को, हम कई लोगों के लिए जब प्रार्थनाएं करते हैं तो हम क्या करते हैं? उन्हें गोद ले लेते हैं। और जब हम गोद ले लेते हैं तो हम गोद लेने के कारण से हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और पृथ्वी का हर एक जन, हमारी जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति यीशु के नाम को जाने। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हम सबको अंडमान के लोगों से प्यार करने में सहायता करे। बहुत सारे लोग हैं अपने अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने देश के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अपने चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कोई ऐसा है जो कि दूर है, और खुदा ने हर एक के लिए भेजा है सब लोगों को, क्योंकि ऐसा लिखा है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अब वो अधिकार को कैसे जानेंगे जब वो यीशु को ही नहीं जानते हैं? तो यीशु का नाम बताना उनको जरूरी है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको एक बात कि अगर अंडमान निकोबार पर जो समूह पाया जाता है, सेंटिनेंटल जो भी है, वो लोग जो हैं, अगर वो समूह अगर वहां पाया जाता है तो उन लोगों को हमें प्रार्थनाओं के माध्यम से आत्मिकता में गोद लेना जरूरी है, ताकि हम उनके लिए भी प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर वहां पर बेदारी को लेकर आए। और भले ही वो 200, 250, 500, 300, 400 कितने भी लोग हैं, लेकिन खुदा के वचन में लिखा है कोई भी नाश ना हो, वरन एक भी नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें सहायता करें कि हम उन तक पहुंचने के लिए, प्रभु पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। परमेश्वर आप इन लोगों को अपने ओर आकर्षित करें मेरे यीशु मसीह। और जब तक पिता परमेश्वर हम उन तक नहीं पहुंच जाते, चाहे प्रार्थनाओं के माध्यम से जाए, चाहे किसी भी माध्यम से जाए, तो पिता परमेश्वर तू हमें अपनी दृष्टि और हमें अपनी रणनीति प्रदान कर मेरे खुदा, कि हम किसी भी रीति से उन तक पहुंचने पाए मेरे खुदा। प्रभु, हर एक वंचित लोग यीशु तेरा प्यार पाने पाए, तेरे प्यार से भरने पाए। पिता, मैं आपका धन्यवाद यीशु के नाम से प्रभु, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।